नमस्कार, मैं हूं गौरव भारती। आप देख रहे हैं जुर्म कब तक टीवी न्यूज़। आज की बड़ी खबर यूपी के पीलीभीत से। धर्मांतरण के खिलाफ मुहिम। परमजीत सिंह पीजी ने ईसाई मिशनरियों द्वारा प्रलोभन देकर धर्मांतरण किए जाने के खिलाफ आवाज़ उठाई है। ऑल इंडिया सिख पंजाबी वेलफेयर काउंसिल के जिला अध्यक्ष परमजीत सिंह पीजी ने हिंदू और सिखों को ईसाई मिशनरियों द्वारा प्रलोभन देकर धर्मांतरण किए जाने के खिलाफ मुहिम चलाई है। उन्होंने अपने संगठन के माध्यम से सहयोग लेकर और शासन प्रशासन की मदद से काफ़ी लोगों की घर वापसी भी कराई है। परमजीत सिंह पीजी ने बताया कि ईसाई मिशनरी गरीब और अनपढ़ लोगों को पैसे और सुविधाओं का लालच देकर धर्मांतरण करते हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे अपने धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए आगे आएं और धर्मांतरण के खिलाफ लड़ाई में उनका साथ दें। उन्होंने कहा कि धर्मांतरण एक गंभीर समस्या है और इसके खिलाफ सभी को एकजुट होकर लड़ना होगा। उन्होंने लोगों को जागरूक करने और धर्मांतरण के खिलाफ लड़ने के लिए मुहिम चलाने की बात कही है। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में क्या कहा परमजीत सिंह पीजी ने। देखिए, आज हमारे साथ गुरुद्वारा सिंह सभा नानक नगरी बैलाहा के अध्यक्ष साहब सरदार गुरदयाल सिंह हैं और मेरे साथ गुरुद्वारा के सचिव साहब हैं और हमारे साथ ग्राम प्रधान भी हैं और हमारे ऑल इंडिया सिख पंजाबी वेलफेयर काउंसिल के मंडल प्रभारी भी हैं सरदार अमरीक सिंह जी, और मेरे साथ हैं डॉक्टर सतनाम सिंह ब्लॉक प्रभारी तहसील पूरनपुर के। तो आज हम लोग सब जो एकत्रित हुए हैं, जो एक सोशल मीडिया पे वीडियो सिख संगठन द्वारा जो बना के वायरल की गई है, उसके तात्पर्य में हम आज कुछ स्पष्टीकरण बातें आपको शुरुआत से बताना चाहते हैं कि यहाँ पे जो मुख्यतः टाटरगंज का क्षेत्र कहा जाता है, जो ग्राम सभा बैलाहा, बम्मनपुर, भगीरथ, सिंगाड़ा और टाटरगंज 3 ग्राम पंचायतें हैं, इसमें राय सिख बिरादरी रहती है मुख्यतः। तो इसमें असलियत क्या है कि जो टाटरगंज क्षेत्र में काफ़ी दिनों से सिख से ईसाई परिवार बन रहे थे और सिखों को ईसाई बनाया जा रहा था। इसमें क्रिप्टो क्रिश्चियन 70% परिवार जो हैं इस क्षेत्र में लोग बने हैं। लेकिन हम बात कहें तो 27/6/2024 को यहाँ पे एक बहुत बड़ी ग्राम पंचायत बैलाहा में अवैध चर्च का निर्माण हो रहा था और जो कि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष सरदार गुरदयाल सिंह हमारे साथ बैठे हैं, सरदार शिंदरपाल सिंह हैं। पूरी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने पूरा एक सहयोग लेकर पूरी कमेटी का इन्होंने जिलाधिकारी महोदय को जाके और एसएसपी साहब को इसकी सूचना दी और जिलाधिकारी महोदय ने तुरंत का संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई को और तहसील प्रशासन को मौके पर घटनास्थल पर भेजा और जितनी अवैध चर्चाएं इस क्षेत्र में चल रही थी जो टाटरगंज क्षेत्र में, उनको सभी को बंद करवाया और उन पर सख्त कानूनी कार्रवाई की है। उसके बाद हमारी पूरी कमेटी ने लगातार इस पे काम किया और करती रही, जो कि 19/10/2024 को जो क्रिश्चियन बने लोग, जो क्रिप्टो क्रिश्चियन हैं, उन लोगों की तरफ से हमारी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के खिलाफ एक खालिस्तानी का मुकदमा दर्ज करवाया गया झूठा, और उसमें छेड़छाड़ का मुकदमा और तमाम तरीके के मुकदमे गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पे उनकी तरफ से लगवाए गए। लेकिन उस समय हम लोगों ने जब हम लोगों को कोई बाँह पकड़ने वाला नहीं था, हम लोगों को कोई सहयोग करने वाला नहीं था, चैनल के माध्यम से हम लोगों ने पूरे देश को अवगत कराया कि हम लोगों ने एक मुहिम चलाई है ईसाई धर्म को रोकने के लिए, जो सिख से ईसाई में कन्वर्जन हो रहे हैं, और हम लोगों का साथ दीजिए। सिख संस्थाएं हैं, चाहे धार्मिक संस्थाएं हैं, चाहे हमारी सामाजिक संस्थाएं हैं, सारी सामने आए। हमने एसजीपीसी को भी लेटर लिखा था और उसमें सभी संस्थाओं को हमने लेटर लिख के अवगत कराया था कि हमारा साथ दें। लेकिन काफी समय तक हम लोगों को मीडिया के सामने बोलने पर भी कोई संस्था हमारे सामने नहीं आई। 15/10/2025 को एक संस्था को हमने, जो सिख संगठन के संस्था है, उसमें सरदार जसवीर सिंह विर्क राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे मुख्य सेवादार सरदार जरनैल सिंह ने उनको फोन से वार्ता कर उनसे बात की। तो उन्होंने कहा कि भाई यहाँ इस क्षेत्र में, टाटरगंज के क्षेत्र में काफ़ी लोग ईसाई बन रहे थे, तो हम लोगों ने पूरी कमेटी के सहयोग के साथ कार्रवाई की है और हम लोगों के ऊपर उन्होंने खालिस्तान के मुकदमे कर दिए हैं और आप हमें साथ दीजिए और प्रशासन से मिलके हमारी कार्रवाइयाँ वापस करवाइए जो उन्होंने झूठी की हैं। तो वो कहने लगे फ़ोन पे
सरदार जरनैल सिंह को कि जो लोग जा रहे हैं उनको जाने दो, तुम क्या करोगे, जो अपने सिख नहीं बन रहे हैं, गुरु के नहीं बन रहे हैं, जो जाने हैं जाने दो, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है, और आप अपना काम करिए और कोई काम बताइए, काम की बात कीजिए, आप इस मामले में ना पड़ें। तो हमें भी इस बात का बहुत दुख हुआ कि हमने एक हमारे सिख संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष से हमने वार्ता की है, लेकिन उन्होंने भी हमारे तोड़ के जवाब दिया है। तो हमने कहा अब हम किसका सहयोग लें। लेकिन गुरु गोविंद सिंह महाराज ने एक परिंदा बनाकर हमारे बीच 7 जनवरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया सिख पंजाबी वेलफेयर काउंसिल के सरदार हरपाल सिंह जग्गी को हमारे बीच भेजा, जो हमारे गुरुद्वारा में पहुंचे और हमारी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से सारे मुलाकात की उन्होंने, और हम लोगों ने अपनी पीड़ा बताई उनको, और उन्होंने हमारा साथ लगातार देते हुए उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि आप पे जितने भी झूठे मुकदमे हुए हैं और क्रिश्चियनों द्वारा किए गए हैं वो सारे मुकदमे वापस करवाएंगे, और आपका हम हर तरीके से सहयोग देंगे, और आगे जितनी भी कार्रवाइयाँ आपके खिलाफ हो रही हैं उनको हम निरस्त करवाएंगे। तो हम लोगों को विश्वास था उन पे, और हम लोगों को उसके बाद लखनऊ बुलाया गया। हम लोग लखनऊ गए, अपनी सारी पीड़ा बताई, वहाँ महामाननीय उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक से मुलाकात हुई, हमारे बलदेव सिंह औलख राज्य कृषि मंत्री जी से मुलाकात हुई, उसके बाद हम डीएम साहब से आके मिले, एसएसपी साहब से मिले, सारी घटनाक्रम बताई, और उन्होंने उस पर तुरंत एक्शन लेके जितने हमारे खिलाफ झूठे मुकदमे किए थे तो सारे मुकदमे उन्होंने वापस करवाए हैं। और आज लगातार यहाँ पर हरपाल सिंह जग्गी जी काम कर रहे हैं इस क्षेत्र में, तराई क्षेत्र में। निगासन का एरिया की बात करें तो वहाँ भी तुकुनिया साइड जो है वहाँ पर लोग क्रिश्चियन बने सिख से, वहाँ भी एक गुरमत समागम करवाया गया, वहाँ भी 12 परिवारों ने शपथ पत्र देकर घर वापसी करवाई, और उसमें लगभग 65 प्राणियों ने अमृत संचार करके गुरु वाले बने। तो वो ऑलरेडी पहले से ही सिख थे, और 12 लोगों ने शपथ पत्र देके अपनी घर वापसी दर्ज कराई थी। हमारा जो कार्य करने का तरीका है वो सरकारी ऑफिस में भी जाता है, उसका हम शपथ पत्र जो लेते हैं वो जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय में हम भेजते हैं, माननीय मुख्यमंत्री तक ये संज्ञान में मामला हम भेज रहे हैं कि हम जिस तरीके से घर वापसी करवा रहे हैं वो हमारी बहुत लिखा पढ़ी में और डॉक्यूमेंट्स तौर पे हम अपनी पूरी पक्की कर रहे हैं। यहाँ पर जो सिखों को सिख से ईसाई बनाया जा रहा है, जबरन बनवाया रहा है, लालच देके बनाया जा रहा है, प्रलोभन देके बनाया जा रहा है। देखिए इस क्षेत्र में सबसे बात करें तो यहाँ अशिक्षा का अभाव है। अशिक्षा जहाँ होती है वहाँ अंधविश्वास आता है, और जहाँ गरीबी होती है वहाँ प्रलोभन आता है। तो इस क्षेत्र में 2 मुख्यतः जो सबसे बढ़िया कमियां पाई गई हैं। हम लोगों को ये नहीं है कि एक बार हम लोग आए इस क्षेत्र में, कई संगठन बात हम करनी पड़ेगी। आज एक संगठन ऐसा जो हमारे बीच आया, उन्होंने एक दिन गुरमत समागम करवा दिया, कई लोगों को खड़ा करके, और उनको सुरोपा भेंट कर दिया गया और उन लोगों के घर वापसी दर्शाई। लेकिन ऐसे घर वापसी नहीं होती है। घर वापसी उनकी स्वेच्छा से शपथ पत्र देके वो घर वापसी करें, वो असली घर वापसी है, सरकारी रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से। लेकिन ऐसे घर वापसी नहीं होती कि एक बार हमने खड़ा कर दिया तो घर वापसी होगी। लेकिन घर वापसी की बात करें तो एक संस्था ने आके यहाँ गुरमत समागम करवाया, उसमें सब संस्थाओं, बाबा गुरनाम सिंह ने, बाबा दिलबाग सिंह ने, संत महापुरुषों ने उसमें योगदान दिया, सहयोग किया उस समागम में। लेकिन उस समागम में हम लोगों को भी हमारे संस्था के जो सरदार जरनैल सिंह सलाहकार हैं, उनको बोलने का समय उन्होंने मांगा कि हम यहाँ की धरातल की वास्तविकता बताएंगे, और उन लोगों को टाइम नहीं दिया जा रहा था। लेकिन उन्होंने जसवीर सिंह विर्क से बहुत नोकझोंक की बात भी हुई करके उसके बाद उन्होंने टाइम लिया और अपनी धरातल की सारी समस्या बताई, और पूरी संगत ने उन्होंने सारी बात को समझा, उसका अवलोकन किया, तो तब उनको पता चला कि ये वास्तविकता क्या है और क्या नहीं है। लेकिन बात करें तो एक बार जैसे करते हैं कि घर पे झाड़ू लगाने से सफाई हो जाती है, लेकिन दूसरे दिन तीसरे दिन फिर कूड़ा होने लगता है। तो हमको रोज डेली की सफाई करनी है। यहाँ निर्धता आजादी है, यहाँ गरीबी है। हमारी जो सिख संस्थाएं हैं उनको सामने आना चाहिए। एक बार काम करके चले गए, उसके बाद दोबारा नजर ही नहीं आए, क्योंकि उनको यहाँ आना चाहिए, इस क्षेत्र का हाल जानना चाहिए, इस क्षेत्र की गरीबी की जो समस्या है उसको दूर करना है।
जो लोग गरीब हैं उनको कैसे उसका उत्थान करना है, शिक्षा पे कैसे ध्यान देना है, स्वास्थ्य पे कैसे ध्यान देना है। हमारे ऑल इंडिया सिख पंजाबी वेलफेयर काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारी पूरी टीम लगातार इस पे काम कर रही है। माननीय मंत्री जी औलख सिंह को भी बुलाया था, उन्होंने यहाँ मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय दिया, उसकी जगह भी हम लोगों ने चयनित कर ली है जहाँ पे उसका निर्माण होना है। और हम लोग हॉस्पिटल जो है सीएससी उसकी भी मांग कर रहे हैं, बहुत जल्दी वो भी काम हो जाएगा। और जमीनों की बात करें तो जमीनों का भी माननीय मंत्री जी कहकर गए थे, उन पे भी काम चल रहा है। और हम लोगों का आगे मांग है एक SC ST जो राय सिखों के पंजाब के तर्क पर, पंजाब और हरियाणा में जो राय सिख कौम है उसको SC का दर्जा दिया गया है, तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं? उत्तर प्रदेश में भी SC की दर्जे की मांग ऑल इंडिया सिख पंजाबी वेलफेयर काउंसिल ने उठाई है और उसकी भी बहुत जल्दी माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलके उस मांग को भी पूरा करवाएंगे। और यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या जो शारदा नदी का तटबंध, हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि भी प्रयासरत हैं, हमारी सरकार को ये पूरी बात पहुंचाई जा रही है कि इस क्षेत्र में तटबंध बहुत जरूरी है। जो ट्रांस शारदा पार्क का एरिया है, अगर तटबंध बनेगा तो हो सकता है जो बाढ़ आती है हर साल लोगों की फसलें नुकसान होती हैं, गन्ना गेहूं धान सब नुकसान होता है, ये हर साल नहीं होगा। लगभग धनारा घाट से लेकर और बामनी नदी तक 20 किलोमीटर लंबा अगर तटबंध बन जाए और धारा शारदा की सीधा कर दिया जाए तो ये क्षेत्र जो है, ये मुझे ऐसा लगता है कि ये क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा टॉप क्षेत्र बन जाएगा, जिसको आज कोई देखता ही नहीं है। पीलीभीत के अन्य एरियो से 30 वर्ष ये क्षेत्र पीछे है। इस क्षेत्र में काम करने की जरूरत है, इस क्षेत्र से निर्धनता जो है उसको दूर करने की जरूरत है। इस क्षेत्र में जो लोग इतने गरीबी से जी रहे हैं उनको सहयोग करने की जरूरत है। संस्थाएं आए सामने, हम आज भी मांग कर रहे हैं कि जितनी हमारी सिख संस्थाएं हैं, धार्मिक संस्थाएं हमारे सामने आकर हमारे साथ काम करें। हम ये नहीं कहते कि कोई संस्था वो काम नहीं कर रही है, सब अपने अपने तरीके से काम करें और करें। यहाँ काम करने की जरूरत है, इस क्षेत्र को विकसित करने की जरूरत है। सरकार विकास दे रही है लेकिन आगे हमें लेने का नहीं तरीका हम ले ही नहीं पा रहे हैं, जो कि लेने के लिए हमको सही जो है काम करना है। उस पर हम अपने शासन से मांग करें, काम की विकास की मांग करें। और इस क्षेत्र में जो मुख्य बात है शिक्षा के केंद्र खुलवाए गए, इस पे हमारे ऑल इंडिया सिख पंजाबी वेलफेयर काउंसिल लगातार काम कर रहा है और हर अपने अपने संस्था अपने अपने तरीके से काम करे। और काम का बेस जो है एक ही होना चाहिए, चाहे कोई भी संस्था उसे काम करना चाहिए इस क्षेत्र के लिए। इतना ही कहते हुए मैं धन्यवाद। आज की खबरों में बस इतना ही। इन खबरों को देखने के लिए बने रहें जुर्म कब तक टीवी न्यूज़ पर। धन्यवाद।